माइक नीचे पकड़ो, नीचे पकड़ो हालेलुया। आपको प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता। कितने दिन से इस चर्च में आती बताओ मुझे। हमके इस चर्च में कितने दिन हो गए? 7-8 साल हमके हो गए। 7-8 साल से मैंने इस चर्च में लगातार कंटिन्यूस सेवा में आती है, प्रार्थना करती है, बर्तन मारती है, झाड़ू मारती है, काम सब कुछ करने के बाद लास्ट में जाती है, लेकिन प्रभु में बनी रहती है। इसके गांव के कुछ लोग जो तो प्रार्थना में आ रहे तो कुछ लोग छोड़ दिए, इसके बाद कभी नहीं छोड़ा। लेकिन साधन मिले या न मिले, क्योंकि पैदल बेचारी 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आती है चर्च में और प्रार्थना करती है। प्रभु ने अभी इसके जीव में जो गवाहियां अभी दे रही है, क्या बता रही है? अभी इसका बेटा जो बीच में क्या हुआ, हमारे बेटा को बहुत फंसाया। हमारे गांव का लड़की एक जगदीशपुर का लड़का फंसाया है। 2 दिन हमारा लड़का बहुत जेल में बंद है। हम बहुत रोए, हे प्रभु तू ही तेरे हाथ में सब कुछ है पिता। हमारा बेटा तेरे हाथ में रहता है पिता। तू ही रखवाली करवा है पिता, तू ही बचाने वाला है पिता। तेरे आगे कोई नहीं है पिता। हमारा बेटा के तू ही आपका सहारा है पिता। हालेलुया। मैं बता रही किसका बेटा था? एक और लड़की थी जो आपसी लोगों में बात हमारे बेटा की और कुछ लोगों ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। ये बाहर रोने लगी, हमारे कॉलिंग्स किया। मैंने कहा प्रभु आपका बच्चा को बाहर निकाले। अगर आपका बच्चा निर्दोष है तो अवश्य के प्रभु आपके बच्चों को जेल से बाहर निकाले। आमीन। हालेलुया। और प्रभु ने इसके बच्चों को बाहर निकाला। दूसरी गवाही बता रही है अभी कि जो उसके पति को चोट लगा था उनको चंगाई दिया और इसके शरीर में ऐसे जगह सफेद दाग हो गया था जो आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन प्रार्थना के द्वारा इसको प्रभु ने बहुत नॉर्मल कर दिया है। इसलिए जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए बहन बार बार, और जो मैं आशीष तेल देता तो वही अपना लगाती थी, और आशीष तेल के अंदर इतनी पावर की प्रार्थना करने से जब दिया गया, उसकी जख्म को परमेश्वर ने सुखाया, इसके बच्चों को जेल से बाहर निकाला और इसके पति को भी चंगाई दिया, इसको भी चंगाई दिया। इससे जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। जिसके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा वो बार बार कलीसिया में बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जिसका थोड़ा क्षमा होता थोड़ा प्रेम करता, और जिसका ज्यादा क्षमा होता हो कोई आया भाई बस बीमारी निकल गई, अब क्या जरूरत है कलीसिया जाने के लिए? अब तुम घर से ही बैठ के प्रार्थना कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के दौरान उनकी बीमारी जब चली जाती है तो बीमारी जब चली जाती है तो आना जाना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। हालेलुया। कलीसिया में आना जाना बंद कर देते हैं। फिर आना जाना बंद करने से जब बीमारी उनकी बढ़ जाती है तो समस्या भी उनका बढ़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। मत्ती 12:43। हाँ, देखिए मत्ती 12:43 से अधूरे सुधार की विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और फिर नहीं पाती। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है। हालेलुया। जब किसी मनुष्य के शरीर में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, सूखा झाड़ा फुहारा पाती है और वह घर साफ हो जाता है। वही दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर से निकली हुई वो सिवानों में चली जाती है और दुष्ट आत्माओं की संगति कर लेती है। लेकिन जब आप प्रभु का नाम लेना छोड़ देते हैं, इस घर में से यीशु के नाम को बाहर निकाल देते हैं, वही दुष्ट आत्मा दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपकी पहली दशा से तीसरी दशा ढेर खराब हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। अभी नहीं कि हम चंगाई पा गए तो पता चला कि क्या जरूरत है कलीसिया में जाने से, तो हम ठीक हो गए ना, अब कोई जरूरत नहीं कि हम बार बार कलीसिया जाए। तो जहां आपके मन में ये विचार आया कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब कभी बीमार ही नहीं होगा, समझ जाओ कि बीमारी जल्दी आएगी। इसलिए प्रभु ने कहा मैंने चंगाई तुझे इसलिए दिया है कि तू मेरी महिमा करने के लिए जाएगा। चंगाई प्रभु इसलिए देता है अपनी महिमा कराने के लिए।
कि जब तक ले तू धरती पर बना रहेगा तब तक तू मेरी महिमा करता रहे। मैं तेरे अंदर बना रहूंगा, तू मेरे अंदर बना रहेगा। नहीं तो तू मेरे अंदर बना नहीं रहेगा तो डाली के समान फेंक दिया जाएगा, सूख जाएगा, बटोर के लोग आग में झोंक देंगे जलाने के। जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, जब प्रभु से हम वचन से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर की कहता है कि तुम सूखना शुरू कर दोगे। हालेलुया। अन्यथा प्रभु ने कहा वचन संहिता अध्याय 1 में, वह वृक्ष बनो जो नाली के किनारे लगाया गया पौधा है, जो ग्रीष्म ऋतु में हमेशा क्या करता है, फल लगता रहता है। आप हमेशा प्रभु में बने रहोगे, वचन में, प्रार्थना में, कलीसिया में आप हमेशा बढ़ते जाओगे, हमेशा फलवंत जाओगे, कभी आप सूखने वाले नहीं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया कभी मत छोड़ने की कोशिश करो। आपको सप्ताह में एक दिन मिला है संडे, वो आपको प्रभु को देना है। अगर प्रभु को आप दे रहे हो तो आप आशीष पाओगे। अगर 2 दिन दोगे और आशीष पाओगे, 4 दिन दोगे और आशीष पाओगे, 6 दिन और, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा तुम परमेश्वर की संगति में रहोगे उतनी ज्यादा से ज्यादा तुम आशीष बटोरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे बोलता कि जिसका ज्यादा पाप क्षमा हो गया वो ज्यादा प्रेम करता है, जिसका थोड़ा क्षमा हो गया वो थोड़ा। मेरी गवाही आपने सुना होगा, मैं आज एक बार और गवाही दे रहा हूँ। मैं ऐसा इंसान था जो बीमारी से मर रहा था, मुझे बहुत सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सीटी स्कैन निकाला गया था, बनारस मेरा इलाज हुआ, कोई फायदा नहीं। डॉक्टर ने सीटी स्कैन निकाला, इसमें कोई बीमारी नहीं पाया, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। इसके बाद बहुत सारे तांत्रिक झाड़ फूक किए, 13-14 ओझा के पास में गया, उसने भी मुझे नहीं ठीक किया। कोई बोला मुर्गा लाओ, कोई बोला दारू लाओ, कोई बोला ये लाओ वो लाओ, बहुत सारे दिया गया 3 साल के अप्रॉक्स में, लेकिन किसी ने मुझे आराम नहीं दिया। मैं दर की ठोकरें खा रहा था, अपने जीवन में अपने को निराश हो गया था। मैं कभी कभी सुसाइड करना चाहता था कि मर जाना अच्छा, ठीक ना होने से अच्छा कि मर जाना अच्छा। मैं अपनी जिंदगी सूख गया हूँ। तब मुझे किसी ने प्रभु के बारे में बताया। जब हम प्रभु के बारे में वहां पे गए, अपने पापों का प्रायश्चित किया गया और रो के हमने अपने पापों को स्वीकार किया, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें एक नया जीवन दिया। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया, आज जो मेरा नया जीवन है वो लोगों को काम आता है सुसमाचार सुनाने में। हालेलुया। आज मैं ज्यादा प्रेम क्यों रखता हूँ प्रभु से, क्योंकि प्रभु ने मुझे मरते मरते, जो मेरी पूरी याददाश्त चली गई, मेरी याददाश्त को वापस ला सकता है, जो मेरी पूरी याददाश्त को वापस ला सकता है, मुझे एक नया जीवन दे सकता है, वो हमारे लिए क्यों ना बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। जो हमें वहां घोड़े से उठाकर इस स्टेज पे खड़ा कर सकता है, एक धूल में पड़े हुए इंसान को, एक घोड़े में पड़े हुए इंसान को वहां से निकाल कर परमेश्वर एक श्वेत जैसे हिम बना के स्टेज दे सकता है, तो आप मुझसे लाख दर्जे सही हैं। आपने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, तो परमेश्वर से आप क्या करिए, पश्चाताप करिए। परमेश्वर आपके सारे गुनाह को क्षमा करके आप पे दया करेगा और प्रभु कहता जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। अपने साथ में करो तो जोर का ताली बजाइए, परमेश्वर की महिमा करिए। तो